बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सीए अगर एक दो बारी में ना हुई तो चलो छोड़ देते हैं, कोई और कोर्स जैसे एसीसीए सीएफएस होता है हम वो परस्यू कर सकते हैं। ये एक थॉट आता है दिमाग में, सीए एक ऐसा कोर्स है जो करेक्टर तोड़ता भी है और बनाता भी है। बहुत बहुत बधाई हो चित्रांश, आपने सीए फाउंडेशन का पेपर क्लियर किया है। थैंक यू सर। मैंने सुना है काफ़ी मुश्किल होता है ये एग्ज़ाम, है ना? कहने की बात है सर, बट अगर सही गाइडेंस हो, सही टीचर्स हो तो काफ़ी फ़ायदा रहता है एंड इतना मुश्किल लगता नहीं है और पेपर। अब तो मेरे ख्याल से जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनकी वजह से जो फाउंडेशन और इंटर के एग्ज़ाम्स हैं उनका 9% या 10% रिजल्ट आने लग गया है ना? और फाइनल का भी थोड़ा फाइनल ईजी कर दिया इन लोगों ने, एंट्री थोड़ी मुश्किल कर दी है ना? जी जी। आई गेस पिछले 2 अटेम्प्ट से भी इंटर के भी 9% रिजल्ट आ रहे हैं और आपके भी फाउंडेशन के 11 या 12% से ऊपर नहीं करते नहीं गए थे, थे। इस बार 20% रिजल्ट निकाले 20% उन्होंने। आए। तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको फिर से कि इतना टफ एग्ज़ाम आपने आज की डेट में निकाल दिया, क्लियर किया। थैंक यू सर। तो आपका ये एग्ज़ाम कौन से अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है? जनवरी 2026। अभी जनवरी 26 के एग्ज़ाम हाँ आपने जी। दिया था, उसका रिजल्ट आया, अब कल ही आया होगा। तो कैसा रहा, क्या फीलिंग आई? पहले तो काफ़ी डर लग रहा था, तब रोल नंबर पहली पहली बार डाला था। मैंने तो रिज़ल्ट देखा भी नहीं था, मैंने मंदिर की तरफ ऐसे फ़ोन कर दिया था एक्चुअल में। तो बस फिर मैंने एकदम फ़ोन घुमाया, तब मैंने नीचे सक्सेसफुल दिखा, तो फिर वो अंदर से हुआ कि वो एक मोमेंट आता है लाइफ में, तब आप इतनी मेहनत कर लेते हो कि वो जो आपके सामने अचीवमेंट आई है वो एकदम अनबिलीवेबल सी लगती है। और सीए के एग्ज़ाम में तो हम सिर्फ सक्सेसफुल देखना चाहते होते हैं, है सक्सेसफुल ना? देखते हैं, मार्क्स तो हम बाद में बाद देखते में हैं। देखते हैं साइड में कितने आए हैं। तो हम जैसे बाकी बच्चे भी आपसे इंस्पायर होंगे जो सीए फाउंडेशन इस बार किसी तरह नहीं क्लियर कर पाए होंगे, या जिनका पहला अटेम्प्ट आने वाला होगा अभी 12th के बाद, काफ़ी लोग अभी बोर्ड्स क्लियर करेंगे और उनका एग्ज़ाम आएगा। हाँ तो जी। आप मतलब वो जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्या आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, कितने में क्लियर हुआ ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एंड अच्छा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि टॉपर्स को एडवाइस देने वाले बहुत मिलेंगे, बट बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट जिसके 12th में भी ना 11th में इतने नंबर आए हैं, अगर मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकता हूँ तो कोई भी तो कर कोई भी कर कर सकता सकता है। है। जैसे बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका पिछला अटेम्प्ट किस वजह से रह गया था? पिछले अटेम्प्ट्स मेरी वीक प्रैक्टिस। कोई एक आधा मतलब सारे सब्जेक्ट में आपके क्या क्या मार्क्स थे? कोई एक सब्जेक्ट की वजह से रहा था या क्या रहा था? मेरा एग्रीगेट एंड एक सब्जेक्ट मैथ्स की वजह से रहा था। मैथ्स, मेरे ख्याल से तो ये पिछले 2-3 अटेम्प्ट से मैथ्स में ही बहुत बच्चों को फेल कर रहे हैं बहुत कर फाउंडेशन रहे में। थे। इंटर में इज़ लॉ एंड फाउंडेशन में ये लोग मैथ्स। मैथ्स को पकड़ के बैठे हुए हाँ हैं। जी। अच्छा, तो आपका मैथ्स रह गया था। हाँ जी। नहीं तो अगर मैथ्स में मार्क्स आए होते तो शायद आपका एग्रीगेट भी बन हाँ जाता, है जी। ना? ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद अब आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, अब आपने क्लियर कर दिया है एंड आई थिंक यू गॉट 50 इन मैथ्स, हाँ राइट? जी। मैथ्स का मैंने सुना है कि मैथ्स में तो बहुत बच्चों को फेल कर रहे हैं। तो आपने मतलब कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी? कैसे ऑफ़लाइन ऑनलाइन आजकल बच्चे जानना चाहते होते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है या ऑफ़लाइन ज़्यादा बेटर है, तो आपने क्या ली थी? बीइंग एन स्टूडेंट जिसने 11th और 12th में बिल्कुल मैथ्स नहीं हाथ लगाई थी, अगर आप किसी मेन मेजर कोचिंग पे जाते हो या ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो देयर आर नो चांसेस कि आपका मैथ्स पास हो सकता है। आपको एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है, 1 to 1 चाहिए होती है, क्योंकि आपका दिमाग एक ब्रेक के बाद 60 बच्चों के अंदर मैथ्स को ग्रैस्प नहीं कर सकता। हाँ। तो उसी वजह से मैंने सीए तुषार सर की कोचिंग ज्वाइन करी थी सेक्टर 15 पंचकुला में। एंड मैंने सर को स्पेशली क्लैरिफाई करवाया था कि मेरी मैथ्स वीक है, मेरे को 1 to 1 अटेंशन चाहिए। एंड सर ने अपने प्रोमिसेस डिलीवर करे थे एंड सर ने जितना कहा था उससे ज़्यादा ही मेरे को नंबर लाया, क्योंकि पिछली बार अराउंड 20 नंबर थे। अगर सर मेरे को 1 या 2 महीने में इतने नंबर खिंचवा सकते हैं, तो अगर मैं सर से 6 महीने पढ़ लेता तो फिर तो 80-90 कहीं नहीं गए थे। बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीटीआईसी से कोचिंग ली थी? हाँ जी। तो मैं बताना चाहूँ कि सीटीआईसी मेरा ही इंस्टीट्यूट है, सीए तुषार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, और मेरे को 8 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। एंड सीए फाउंडेशन और इसके अलावा हम 11th-12th कॉमर्स की पूरी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन सेक्टर 15 पंचकुला में। एंड बहुत मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। जैसे इस बार भी चित्रांश मेरे पास आया था मैथ्स में फेल होके पिछले अटेम्प्ट में, एंड ही वाज लाइक कि मेरे को मैथ्स करना है। एंड यू मतलब जब आप मेरे पास आए थे, आप आई थिंक सो आपके फादर भी मेरे पास आए थे हाँ और उन्होंने जी। कहा था कि आप प्लीज़ इसको रिवीजन भी करवा दीजिए बाकी। तो मैंने आपके मॉक टेस्ट लेके देखे थे। हाँ जी। हाँ तो जी। मॉक टेस्ट से ना एक्चुअली मैं ये क्यों बोलता हूँ आज की डेट में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट देने क्यों चाहिए? क्योंकि वो तुम्हारी गलती बताते हैं सबसे पहली बात तो, क्योंकि तुम क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या चीज़ तुम्हें सही करनी चाहिए। तो मैंने भी चित्रांश को इसी बात पे जज करा था कि पहले मैं मॉक टेस्ट लूँगा, मैं ये देखता हूँ मैथ्स के अलावा भी क्या दिक्कत है, और एक्चुअल में बाकी सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत थी। तो इस क्या दिक्कत निकली थी अकाउंट्स वगैरह में भी?
अकाउंट्स वगैरह में प्रेजेंटेशन की काफ़ी दिक्कतें थी एंड लॉ में मेरे आंसर्स दिखते लॉन्ग थे बट थे नहीं एक्चुअल में लॉन्ग, तो मॉड्यूल की जो अंडरस्टैंडिंग थी मैं उसको ऑन पेपर नहीं उतार पा रहा था। एंड जो भी बच्चे मॉक टेस्ट पेपर देते, काफ़ी बच्चे देते हैं, पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने ऑनलाइन काफ़ी मॉक टेस्ट लगाए थे, बट स्टिल रिजल्ट इसी वजह से नहीं आया कि बच्चे जो मॉक टेस्ट उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या तो किसी से हेल्प लेके करते हैं या अपना 100% नहीं देते मॉक टेस्ट में। अच्छा, अगर आप मॉक टेस्ट को एज अ फाइनल पेपर ट्रीट करोगे तभी जाके आप पास होगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा चित्रांश, एक और सवाल करना चाहूँगा कि जैसे सीए फाउंडेशन में जैसा कि हम जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपने ये चारों सब्जेक्ट की कोचिंग विद, मेरे ख्याल से आपका बीकॉम भी चल रहा था साथ के हाँ जी, साथ, हाँ जी। आपने वो मैनेज कैसे करा? बीकॉम सबको पता है एक ओवररेटेड डिग्री है, जो बस आप ग्रेजुएशन करते हो कि आपके अगर और भी डोर्स ओपन हो सके। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर हमारे सारे को मेनली कॉलेजेस आते हैं, तो जो भी बीकॉम के साथ सीए कर रहा है मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि कभी अपनी बीकॉम को प्रायोरिटी ना बना के रखिए, वो आपको कुछ फेच नहीं कर सकता। जो सीए आपको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट देगी, पावर देगी, वो कभी बीकॉम से नहीं आ सकती। ये बात है, पर बेइज्जती भी देती है अगर सीए में क्लियर होके बीकॉम में सप्ली ले आते हो तो। मेरी बैक आने वाली है अभी। ठीक है, तो जैसे आप जैसे पिछली बार क्लियर नहीं हो पाया था, तो इस बार भी आपको डर था कि अगर ना क्लियर हुआ तो आप सीए छोड़ देंगे? जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि सीए अगर 1-2 बारी में ना हुई तो चलो छोड़ देते हैं, कोई और कोर्स जैसे ACCA CFAs होता है, हम वो परस्यू कर सकते हैं। ये एक थॉट आता है दिमाग में आफ्टर, कुछ लोग सीए एक ऐसा कोर्स है जो करेक्टर तोड़ता भी है और बनाता भी है। और सेकेंड अटेम्प्ट था मेरे को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, मैं और ऑप्शन ढूंढने भी लगा था, बट फिर एक वो थॉट आता है जिससे आपने सीए परस्यू करी थी। फॉर मेरे लिए वो थॉट ये था कि अपने पूरी ब्लड लाइन में पहला बंदा कॉमर्स वाला, पहला सीए, वो एक चीज़ आपको एक आगे पुश देती है। एंड मेन ये है कि अगर आपने एक बार सोच लिया करना है तो करना ही पड़ेगा। बहुत सही बात कही। मैं भी अपनी पूरी जनरेशन का पहला सीए हूँ, ठीक है। एंड मुझे आज भी याद है जब मेरा रिजल्ट आया था, तो जब मैं सीए बना था फाइनली, इट वाज जितनी भी सारी स्ट्रगल थी, हार्डशिप्स थे, वो सारे पे ऑफ हो गए पे ऑफ हो गए थे। रोया था बहुत तगड़ा, तो आंसू आ ही जाते हैं, चाहे खुशी के हो चाहे स्ट्रगल्स याद कर करके आज की डेट में। पर जब हम देखते हैं हम वहाँ पे कितनी टेंशन में थे, कितना स्ट्रेस लेके बैठे थे, तो आज की डेट में ये लगता है कि चलो वो सारा कुछ वर्थ इट था। ठीक है। तो आप कुछ और रिकमेंड करना चाहेंगे जो लोकल पंचकुला वाले रहते हैं कि कोचिंग वगैरह कहाँ से क्या करनी चाहिए? कोचिंग आई वुड सजेस्ट कि सीए तुषार सर से ही ली जाए कोचिंग, क्योंकि अब एवरेज स्टूडेंट अगर आप एंड तो आपको खींचने के लिए पर्सनल वो गाइडेंस चाहिए, एंड वो आपको 60 बच्चों के अंदर नहीं मिलेगी जितना एक पर्सनल एक टीचर जो खुद अपना भी सीए क्लियर करा है, जिसको खुद इतना पता है कि कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। एंड स्पेशली जो बच्चे मैथ्स में वीक है, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी मैथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान ना दीजिए। जो आपके मेजर पॉइंट्स है आप नंबर खींचिए, बाकी सब्जेक्ट में आप एग्रीगेट्स खींच सकते हैं, बट मैथ्स में रिस्क कभी ना लीजिए, क्योंकि मैथ्स में तो फील्डिंग सेट हमेशा मैथ्स हमेशा खींचेगी आपको नीचे। ICI तो फील्डिंग सेट हमेशा करेगा, है ना? हाँ जी। ठीक है। ओके चित्रांश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड आगे भी आप इंटर की कोचिंग वगैरह लीजिए, हाँ जी। अच्छे से इंटर फाइनल कीजिए, नाम रोशन कीजिए, सीए बनिए पहली फैमिली का, मेरे जैसे ठीक है। पूरी जनरेशन में सबसे पहला सीए बन के दिखाना है हमने। ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन Thank you. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर